भक्ति भाव एक ऐसा भाव है जहाँ भगवान खुद आपसे मिलने आते हैं। आप रूठ जाओ तो मनाते हैं, आप भूखे हैं तो खिलाते हैं, वो आपके साथ आपके अंग बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आज फिर आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। भक्ति भाव दो शब्दों से मिलकर बना है भक्ति और भाव, जहाँ भक्ति का अर्थ है समर्पित होना और भाव आपके चेतना की स्थिति है। तो किस स्थिति से आप अपने आप को समर्पित कर रहे हैं या आपके मन की स्थिति कैसी है, बस यही भक्ति भाव है। इसमें ना मंत्र चाहिए, ना तंत्र, ना पूजन विधि, ना यंत्र। एक ऐसा भाव जहाँ सब शून्य हो जाए, एक ऐसी चेतना जो सात्विक हो जाए और खुद को भूलकर उस भगवान से मिल जाए जिसे वह ढूंढ रहा है। भक्ति भाव सबसे सरल और सबसे कठिन मार्ग है। यह आप सोच रहे होंगे कि सरल और कठिन दोनों कैसे? सरल इसलिए क्योंकि ना किसी विधि, ना फूल, ना मंत्र, ना सिद्धि करने की जरूरत, ना कोई समय का विचार, बस उसकी भक्ति में लीन होकर उसकी आराधना करना। और कठिन इसलिए क्योंकि इस भाव में आप खुद को भूलकर बस आराध्य को ढूंढते रहते हो। इस भाव में चेतना शून्य हो जाता है और यह शून्यता में जाना बहुत कठिन मार्ग है, जहाँ ना सुख की अनुभूति हो, ना दुख की, ना रोना हो, ना ही चिंता, ना भय, ना द्वेष, ना घृणा, बस प्यार और कुछ गलत नहीं, सब सही है, सब सुंदर है। कष्ट कहाँ है, ये कष्ट भी सुख बन जाए, बस ये भाव ही उस इष्ट या भगवान या आराध्य या फिर शिव से मिला देता है, उसे खुद आने को मजबूर कर देता है। पर यह विचार लाना, चेतना को इतना स्थिर करना, मन को काबू करना बहुत कठिन है। वास्तव में क्या है कि चेतना को स्थिर करना हो या फिर खुद को पहचानना या अहम को भूलना, या आप ये कह सकते हैं कि केंद्र को जानना, ये हर एक पथ का लक्ष्य है। चाहे आप मंत्र में जाएं या तंत्र में, योग द्वारा जाएं या प्राणायाम, या फिर आप मेडिटेशन के द्वारा जाएं, ये सब कुछ ही मन को काबू करना या केंद्र को पहचानने के तरीके हैं। चेतना स्थिर, मन कंट्रोल, तो केंद्र बिंदु में निराकार ब्रह्म खुद ही दिख जाएगा। और भक्ति भाव में इष्ट के प्रति ऐसी श्रद्धा बन जाती है कि मन का कंट्रोल छोड़िए, मन कहाँ विलीन हो जाता है यह पता भी नहीं चलता, और चेतना तो कैसे अंतर्मग्न हो इष्ट के धुन में मिल जाता है। तभी भक्ति भाव में खुद भगवान दौड़ के चले आते हैं। आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी कि पूजा करके किसी ने कृष्ण जी के दर्शन किए हैं, या किसी ने राधा रानी के, तो किसी ने जगन्नाथ जी के, तो किसी ने बजरंगबली के, तो कहीं पे वेंकटेश जी के। तो असल में यही भक्ति भाव है। भक्ति भाव में होता क्या है कि हम बस अपने इष्ट का नाम जपते जपते विचारों को कंट्रोल करना जान जाते हैं, और ये चीज हमें खुद ही पता नहीं होता। हम अपने इष्ट या ईश्वर को इस कदर प्रेम या भक्ति करते हैं कि कब सब दुख, सुख, कष्ट की अनुभूति बंद हो जाता है, ये हमें खुद ही नहीं पता चलता। हमें खुद ही नहीं पता पड़ता कि कब केंद्र हम प्राप्त कर चुके होते हैं, और फिर भी उस भाव में, उस भक्ति में डूबे रह जाते हैं। तब इस अवस्था को देख खुद इष्ट हमारे अंग बन जाते हैं और हमारे साथ ही हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, सुदामा, मीराबाई,
और भी ऐसे बहुत महात्मा हैं जो भक्ति भाव से ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। यह मार्ग जितना आसान है उतना ही कठिन है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।